हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ इसलिए कि फर्स्ट सेकंड पार्ट 1 में हो गया, थर्ड फोर्थ पार्ट 2 में हो गया। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। मैनेजमेंट का नेचर हमें एज अ साइंस देखना है, एज एन आर्ट देखना है और एज अ प्रोफेशन देखना है। तो एज अ साइंस, साइंस का क्या मतलब होता है, ये जो साइंस वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। अगर कोई भी चीज है वो साइंस कहलाएगी। वो कब साइंस कहलाएगी, सबसे पहले जानते हैं कि जब किसी भी चीज के बारे में हमने स्टडी करी कि ये चीज ऐसे होती है। कोई भी चीज है हमने स्टडी करा कि ऐसे होती है, फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, हमने पूरा प्रैक्टिकल करके देखा कि क्या सचमुच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब किसी चीज की स्टडी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाए कि हाँ ये चीज ऐसा ही होता है और वो हमेशा सेम रहे कि अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो ऐसा ही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसको साइंस कहते हैं। कि आप कुछ भी करो उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करो और वो चीज हमेशा सेम रहे, वो चेंजेस ना आए उसमें बार बार, तो वो चीज साइंस होती है। कि मान लो किसी भी चीज की हम स्टडी करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ भाई, प्रैक्टिकल करते हैं एक तरीके से कि हाँ ऐसा किया तो ऐसा ही हुआ। तो जब भी आप एवरी टाइम जब भी आप वो काम करोगे तो हर बार वही रिजल्ट आना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए, तभी वो चीज साइंस कहलाएगी। तो साइंस का मतलब समझ आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं साइंस के, अब वो मैनेजमेंट से हमें कंपेयर करते हुए चलना है। मैनेजमेंट को भी देखना है और साइंस को भी देखना है और कंपेयर करते हुए चलना है कि मैनेजमेंट में भी वो चीज होती है कि नहीं होती है। पहला पॉइंट आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज in science, organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science। कि साइंस में हमारे पास एक सिस्टमेटिकली या ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है जिससे कि हम साइंस की नॉलेज ले सकते हैं। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। मैनेजमेंट का भी सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये वाला फीचर हमारा मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ साइंस प्रूव होता है कि मैनेजमेंट साइंस है, तो ये वाले फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट पास हो गया। अगला आता है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कोई स्टडी करी आपने, आप उसको पहले क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, यानी उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, करके देखोगे। अगर वो यहाँ पे भी सही निकला तभी वो साइंस होगा, ठीक है। Scientific principles are developed through observations and then tested through repeated experiments। उस पे experiments किए जाते हैं बार बार देखने के लिए कि क्या हर बार रिजल्ट वही निकल रहा है, ठीक है। ऐसा होता है साइंस में। The management principles are also developed through observation and experiments। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग से डील करता है मैनेजमेंट। की ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है मैनेजमेंट। एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। और ह्यूमन का बिहेवियर हम बिल्कुल सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज कैसा है तो कल कैसा है, वो चेंज होता रहता है। साइंस में क्या होता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा, आप जो मर्जी कर लो, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा नहीं होता है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी नहीं सही साबित कर सकते कि ये हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। तो ये वाला फीचर, दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यहाँ ये वाला फीचर मैनेजमेंट में नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट फेल हो जाता है। अगला है यूनिवर्सल वैलिडिटी। कि साइंस को यूनिवर्सल वैलिडिटी मिली है। जैसा बताया था कि एक्सपेरिमेंट करेगा और हर बार रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो जहां मर्जी, यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब जहां मर्जी वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, हर जगह उसका रिजल्ट सेम ही होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। इसके यूनिवर्सल वैलिडिटी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज
इज नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है, मतलब रिजल्ट हर बार सेम नहीं आता इसमें, तो इसलिए इसको यूनिवर्सली यूज नहीं कर सकते हैं। They have to be modified according to the given situation। और हमें मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ते हैं, हर बार चेंज करने पड़ते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो साइंस का ये वाला फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी भी मैनेजमेंट में नहीं है। चलो अब चलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की तरफ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वजह से, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए, पर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह कैसे काम करते हैं। आर्ट क्या होता है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। आर्ट्स में आपको एक बॉडी ऑफ नॉलेज तो चाहिए, मतलब नॉलेज तो चाहिए किसी भी चीज की। अगर आप आर्ट्स की फील्ड में हैं तो आपको नॉलेज तो चाहिए, साथ के साथ स्किल्स भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। किसी काम को करने के लिए क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए कि आप किसी काम को कैसे करते हो, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ आर्ट्स क्या होते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये साइंस में भी था, इसमें भी सेम है कि आर्ट्स को पढ़ने के लिए इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। की स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि थियोरेटिकल नॉलेज जिससे हमें मिल सके। फॉर एग्जाम्पल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। म्यूजिक में राग्स के लिए अलग अलग बुक्स अवेलेबल है जहाँ से आप राग्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या बताया था, हमारे पास अवेलेबल है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायर मैनेजरियल स्टडीज। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट में भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिससे कि हम मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो ये फीचर हमारा प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी, आर्ट्स का ये फीचर मैनेजमेंट में भी है। अगला है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है? इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। मैंने क्या बोला था, उसमें स्किल्स भी होनी चाहिए। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर आर्टिस्ट के पास स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो उस नॉलेज को अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल ऑल म्यूजिशियन लर्न राग्स, हर म्यूजिशियन राग लर्न करता है, बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट। लेकिन वो अलग अलग तरीके से उस राग को प्रेजेंट करते हैं। आप जो भी आप गाना सुनते हो, सबका म्यूजिक सेम नहीं होता ना, अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग तरीके से अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज। सारे मैनेजर्स ने वही मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी होती है, वही प्रिंसिपल्स पढ़े होते हैं, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ वेल दे यूज दिस प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। कि वो अलग अलग सिचुएशंस पे उन प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है, उनकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये वाला फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अगला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। अगर कोई आर्टिस्ट रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो और अपने अंदर सुधार नहीं ला पाएगा और धीरे धीरे भूलता चला जाएगा उसकी जो भी स्किल्स हैं वो। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन, और अपनी परफेक्शन को खो देगा। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस, दैट इज आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैज लर्न। अपनी क्रिएटिविटी में उसको अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को ऐड करना आना चाहिए और करना चाहिए, और उसके लिए उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सेम वे विद द एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो यही इसी तरीके से मैनेजर्स भी थ्रू प्रैक्टिस, अगर वो डेली इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, तो उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होंगी, उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये फीचर भी आर्ट का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। चलो अब देखते हैं मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है।
मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। लाइक साइंस इट हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस की तरह इसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्टडी मटेरियल है। एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर पर्सनल स्किल्स चाहिए, आर्ट्स की तरह क्रिएटिविटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए अप्लाई करने के लिए उस नॉलेज को इन द बेस्ट पॉसिबल वे, अच्छे से अच्छे तरीके से। साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं है, बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों मैनेजमेंट के हर फंक्शन में एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ अप्लाई किए जाते हैं। तो अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, साइंस पढ़ लिया, आर्ट्स भी पढ़ लिया। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन यानी कोई भी ऑक्यूपेशन। कौन सी ऑक्यूपेशन? जिसमें आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और ट्रेनिंग हो और जिसमें जो एंट्री हो वो रिस्ट्रिक्टेड हो, यानी कि बिना वो पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर किए बिना आपको वहाँ एंट्री नहीं मिल सकती। जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, अगर आपने वो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो एग्जाम होता है वो नहीं दिया तो वहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है जहाँ पे वो क्या होता है, प्रोफेशन होता है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला सेम है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि प्रोफेशन में भी आपके पास स्टडी मटेरियल होता है जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, वेल सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सेम मैनेजमेंट में भी हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, हमने कई बार पढ़ लिया। तो ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है प्रोफेशन का। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि एंट्री यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बिना MBBS की डिग्री से आप डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको किसी तरीके की कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ क्वालिफिकेशन हाँ कुछ जरूर होगी किसी कंपनी की अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन की, MBA हो या BBA हो या BCom हो, MCom हो, कुछ भी ऐसी कोई डिग्री वो रख सकता है। कोई एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं होगी मैनेजर बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री है कि आपको MBBS की डिग्री चाहिए ही चाहिए अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग MBBS डिग्री, वेयर एज देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए किसी तरह की कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड करे वो। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, अभी तो नहीं है ये फीचर मैनेजमेंट में, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग, लेकिन ये बहुत जल्दी इंक्लूड हो जाएगा। अभी फिलहाल ये फीचर मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं है। अगला आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है कि देखो इसमें पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशन हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, कि अलग अलग एसोसिएशंस बनाई गई है अलग अलग प्रोफेशंस के लिए। MBBS के लिए बनाई गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बनाई गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। MBBS जब कोई डॉक्टर बनता है, MBBS करके डॉक्टर बनता है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। जब कोई लॉयर बनता है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करना होता है। जब तक वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे वहां पे, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब तक वो अपना काम शुरू नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस आर सेट अप, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस बाय रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे काउंसिल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के लिए भी, लेकिन अभी वो लीगली कंपल्सरी नहीं है कि आप वहाँ पे रजिस्टर करो, लेकिन यहाँ पे आपको रजिस्टर करना कंपल्सरी है। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना कंपल्सरी है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए जो मैनेजमेंट द्वारा एसोसिएशंस बनाई गई है वहाँ अभी रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। तो ये फीचर भी आपका मैनेजमेंट में फिलहाल के लिए नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। देखो जो भी ये काउंसिल्स बनाई गई है ये कुछ कोड सेटअप करती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो वो कोड आपके पास प्रोफेशन में होता है कि उन्होंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे काम करना है, लेकिन मैनेजमेंट में आपके पास किसी भी तरीके का कोई लीगल कोड आपको नहीं प्रोवाइड करा गया है कि आपको ऐसे ही काम करना है। तो ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं है। अगला आता है सर्विस मोटिव,
कि जो प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है वो होता है सर्व द क्लाइंट्स, कि क्लाइंट को सर्व करना है विद डेडिकेशन। वेयर एज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल, कि जो हमने गोल सेटअप किए हैं वो अचीव करने हैं कैसे भी। यहाँ पे हमको क्लाइंट को सर्व करना है। आप एक डॉक्टर हो तो आपको अपने पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। मेन मोटिव आपका प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ठीक है, आपको गोल नहीं अचीव करना, आपको ट्रीट करना है उसको, ठीक है, सर्व करना है, लेकिन मैनेजमेंट में आपको गोल अचीव करना है। तो ये फीचर भी आपका प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं है। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट में कौन कौन से लेवल होते हैं। मैनेजमेंट में 3 तरीके के लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल, या ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी हम इसको बोलते हैं। पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, they consist of senior most executive of the organization। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम सीईओ बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको हम सीएफओ बोलते हैं, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रेडी करना, यानी कि गोल रेडी करना कि हमको अचीव क्या करना है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी, प्लान बनाना कि कैसे अचीव करना है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल, जो मिडिल लेवल पे लोग काम करेंगे उनको एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करके देना। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, फाइनेंस की व्यवस्था करना, फिक्स एसेट्स लेकर आना, ये सब किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और जितना भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर या सर्वाइवल जैसा भी चल रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ या वर्ल्ड बाहर का जितना भी चीजें होंगी उसके साथ कौन तालमेल बना के कौन चलेगा, तालमेल बना के टॉप लेवल मैनेजमेंट चलेगा। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और उसके इम्प्लीकेशंस को स्टडी करना, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होगा। सेकंड आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें कौन कौन आता है, डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उनको लोअर लेवल को समझाना और उनसे काम लेना। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट में और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके रखना। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, इलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय की उनको जरूरत है उनको ढूंढना, उनको रिक्रूट करना या इलेक्ट करना, अपॉइंट करना, ये किसका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म ऑफ टू देयर बेस्ट एबिलिटी, कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ताकि वो अपना 100% दे पाए कंपनी के लिए, 100% अपनी एबिलिटी शो कर पाए। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना, ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब थर्ड आते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें कौन कौन आता है, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, ये सब लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवियंस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है उनको सॉल्व करना। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक हेल्दी और गुड वर्किंग कंडीशन मेंटेन करके रखना। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना। दे ट्राई टू मेंटेन प्रीसियस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का ध्यान रखना भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथ में आता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स जितने भी होते हैं उनके मोरल को बूस्ट करना, उनको मोटिवेट करना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटीरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, देखो जो भी वेस्ट हो रहा है उसको कम से कम करना और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना।
इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कि देखो एक्चुअल वर्कफोर्स जो भी है उनके साथ इंटरेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस है मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो दी जाती है वो वर्कफोर्स तक पहुंचाना, और वर्कफोर्स द्वारा जो भी दिक्कत है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।